Hello, children. Okay, I'm giving you a few questions, so you'll try to solve it. Okay, so what you have to do, you have to break down calcium hydroxide into ions. Do it quickly, pause the video, and see whether it is base or basic or acidic. आप जल्दी इसको break करके देखेंगे. Okay, so the answer is calcium +2 plus OH -1. Okay, so इसने hydroxide ion दिया, so we conclude that this is basic in nature. ये एक base है, calcium hydroxide. Okay, your next question is, आप इसको break करेंगे, magnesium hydroxide. Do it quickly. So your answer will be magnesium +2 plus hydroxide. Hydroxide दिया इसने, so it is basic in nature. ठीक है, इसने hydroxide दिया तो ये भी एक base है. Okay, okay. Next question is you have to break down potassium hydroxide. I hope अब आपको नाम से ही पता चल गया कि वो कैसे ब्रेक होगा. इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे हर जगह वाटर आएगा. ठीक है, ये कहाँ पे किसके प्रेजेंस में, एक्वस सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं तो ब्रेक हो रहा है. ओके, सो pause the video and write the answer. Okay, answer will be potassium plus and OH -1. Sorry, -1. Yeah. Okay, तो hydroxide दिया, again it will be base. तो हम लोग देखें कि हमारी NCERT क्या बोल रही है. Okay, let's see. When potassium hydroxide is mixed in water, it will give potassium positive. देखो अब ये potassium आप सबको पता है ये कैसे water से ऐसे surrounded है ये. ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. और यहाँ पे ये स्टेबलाइज कर रहा है पोटेशियम को. ओके, इसलिए एक्वस लिखना यहाँ बहुत जरूरी है. और इसके जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसको भी वाटर ऐसे स्टेबलाइज कर रहा है. हाइड्रोक्साइड को वाटर जो है आपका ऐसे स्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, ओके. सो हाइड्रोक्साइड आया, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे ही वाटर में मिक्स किया तो हमने देखा यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, यहाँ पे ना, हाँ लगाने हुआ है, OH नेगेटिव एक्वस मिला. ओके, सो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, बेसिस जनरली जनरेट हाइड्रोक्साइड दैट इज OH माइनस आयंस इन वाटर. तो वाटर में बेस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है एल्कलीज की. बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. ओके, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हैं उनको हम एल्कली कहते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, बेस आपके दो टाइप के हैं. एक टाइप है जिसमें वो वाटर में सॉल्युबल है, एक टाइप है जिसमें वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उनको तो हम सिंपल बेस ही बोलते हैं. जो वाटर में सॉल्युबल है इसको हम एल्कली भी बोल सकते हैं. ओके, सो सी, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सारे बेसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं करते. अब आप बोलोगे कि अगर डिजॉल्व नहीं करते तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो बेस कैसे हुए, है ना. अगर वाटर में हम लोग बोल रहे हैं इसको वाटर स्टेबलाइज कर रहा है, तो बेटा ये ना एसिड और वाटर का, एसिड और बेस का हम लोग बिल्कुल अभी ABC पे है कि ये एक टाइप की एसिड होती है. आप 11th क्लास में जाके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स दी थी. ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर के कंप्लीशन पे हम थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे. ठीक है, सो सी, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर. एल्कली ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व करते हैं. अब एक बार ये बताओ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है क्या. कमेंट योर आंसर, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है कि नहीं. दूसरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है कि नहीं. ठीक है, आई होप यहाँ से आपको हिंट मिल रहा होगा. ठीक है, दे आर सोपी टू टच. एल्कली की प्रॉपर्टी आ रही है, दे आर सोपी टू टच, ये बेस की भी प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो आप इसे टच करेंगे तो आपको सोपी फीलिंग आएगी. बिटर इन टेस्ट. ठीक है, और कोरोजिव नेचर. कोरोजिव नेचर कि ये हर, जैसे जो आपका मेटल है, आपका क्लोथ है, इन सब पे ये रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, ओके. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म. बेस को हम लोग कभी टच नहीं करते या टेस्ट नहीं करते क्योंकि वो हार्मफुल है. विच ऑफ दीज बेसिस इन टेबल 2.1 आर एल्कलीज. तो एक बार हमें 2.1 टेबल देखनी पड़ेगी जो हम बाद में देखेंगे, या फिर आपके पास बुक है तो आप रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन सी. ओके, नाउ सी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज how as we now
as we have identified that all acids generate H positive in aqueous solution, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, एंड ऑल बेसेस जनरेट OH नेगेटिव। अब मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव कोई जनरेट कर रहा है तो वो एसिड है, और OH नेगेटिव कोई जनरेट कर रहा है तो वो बेस है। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। अब हम लोगों ने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसको हमने क्या बोला था कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। सबको आंसर आना चाहिए, पॉज करके आंसर करेंगे आप, ठीक है। इट विल गिव न्यूट्रल प्रोडक्ट्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था। अब ये देख रहे हैं कि केमिकली, मतलब हम रिएक्शन करके देखेंगे कि एक्चुअल में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको कि क्या होता है। एसिड, एसिड हमें H पॉजिटिव दे रही है, तो हम एसिड को कैसे लिखेंगे? ये तो उसका H पॉजिटिव वाला H है, और जो भी नेगेटिव है कुछ भी हो उसको हमने यहाँ पे X मान लिया, ठीक है। ये हमारा H पॉजिटिव वाला H है, और बाकी जो भी नेगेटिव पार्ट है, सपोज आपकी HCl है तो ये जो X है यहाँ पे Cl हो गया। अगर आपकी HNO3 है तो NO3 जो है वो X बन गया। आपकी H2SO4 है तो SO4 टू नेगेटिव यहाँ पे X बन गया, ठीक है। अब जो हमारा जो बेस है इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको कोई भी मेटल जो OH के साथ हो, ठीक है। अब ये जो मेटल है, हम लोग सपोज एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो मेटल है वो सोडियम हो गया यहाँ पे। आपने अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखा था तो ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे M हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा था तो ये कैल्शियम है वो M हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन में ये जो X और M है ये एक साथ कंबाइन कर देंगे। ये जो X है नेगेटिव है, ये M पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ये एनायन है, ये केटायन है, तो जो हाइड्रोक्साइड का केटायन और एसिड का एनायन, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? M पॉजिटिव पहले लगता है इसलिए M पहले लगा रहे हैं, और X, ठीक है। अब क्या बच गया है हमारे पास? हमारे पास बचा है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ क्या मिलेगा? ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? H2O। तो देखो H2O तो बन गया। आपको कहीं सॉल्ट दिख रहा है क्या इस इक्वेशन में? यस, ये जो MX है यही तो आपका सॉल्ट है, ठीक है। एक हम इक्वेशन ले लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एक बार देखिए, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। यस, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ठीक है। और इसने देखो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या हुआ है? एसिड का H पॉजिटिव आया और आपका जो बेस है उसका हाइड्रोक्साइड आयन आया और उसने वाटर लिक्विड बनाया। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और बेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक एसिड में वाटर मिक्स होता है या बेस में मिक्स होता है तो क्या होता है, वो एक बार हम देखेंगे। पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक एसिड ले लेते हैं, फेवरेट एसिड HCl, ठीक है। कोई भी बेस ले लेते हैं NaOH, तो इसका ये M डिपिक्ट लग रहा है और ये ClX लग रहा है ना। तो क्या बनेगा? MX। तो NaCl लिख दें, NaCl, क्या बच गया? HNOH, तो क्या बन गया? वाटर। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसकी केमिस्ट्री ये है। आई होप ये आप सब कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी और इट्स लाइक पजल कि इधर का उधर आयंस को एक्सचेंज करना है। तो अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो यू विल एंजॉय इट, ओके। अब हम देखते हैं कि मिक्सिंग कैसे होती है वाटर की और एसिड की, देखिए एक बार। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब हम सॉरी अब अब हम मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हम एक्टिविटी करेंगे, सो लेट्स सी। एक्टिविटी क्या करना है? टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। एक हम बीकर लेंगे, उसमें 10 ml वाटर डाला हमने। Add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly। और थोड़ा थोड़ा बीकर को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, ठीक है, उसमें मिक्स करेंगे। तो हमने कुछ ड्रॉप्स डाली हैं H2SO4 की। अब जैसे आप डालेंगे फिर आप यहाँ से टच करके देखेंगे एंड यू विल सी देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और ये आपका गर्म हो गया होगा। इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। अब देखो हम ये जो मिक्स कर रहे थे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमने टच किया तो इंक्रीज हुआ। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक बार देखो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। हमने जब इसको टच किया तो हमें गर्म लग रहा था, तो ये हीट ले रहा होगा या दे रहा होगा बाहर? ऑफ कोर्स ये हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। पेलेट्स होते हैं छोटे छोटे ना, ऐसे करके, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ना ऐसे करके पेलेट्स होते हैं, जो हम लैब में देखेंगे। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर के होते हैं, ये हम लोग बीकर में डालेंगे कुछ पेलेट्स, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये भी गर्म, मैं बता देती हूँ, ये भी गर्म हो जाता है। इट्स ऑल्सो एक्सोथर्मिक, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है, हम लोगों ने सिंपल ऐसे डिजोल्व किया। अब हम देखते हैं कि डिजोल्व करते टाइम क्या क्या हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। जैसे ही आप एक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो वेज हैं इसको मिक्स करने के। एक वे क्या कहता है कि आप समझिए, ये एसिड, मैं रेड कलर में एसिड बना रही हूँ, आप एसिड लें, ठीक है, और आप उसमें वाटर डालें। ये ब्लू कलर में हमारा वाटर है। ठीक है, एक तो ये वे है। दूसरा वे है कि हम लोग वाटर लें, ब्लू में वाटर, और इसमें हम एसिड डालें। ये आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस इज योर सेकंड ऑप्शन। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो हम लोग देखते हैं क्या होता है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। कोई भी आप कंसंट्रेटेड एसिड वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों? द एसिड मस्ट बी, मैं बता देती हूँ क्या होगा। देखो एक ना यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे, लोकल हीट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, और लोकल हीट। तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जैसे ही ये ड्रॉप यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे हीट जनरेट होगी। जैसे ही ये ड्रॉप यहाँ गिरेगी, यहाँ पे हीट जनरेट होगी। अभी जो हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, ये जो इसमें जो भी कंटेंट है, इसमें जो कंटेंट है वो स्प्लैश आउट, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये जो हीट जनरेट हुई है इसकी वजह से ये जो है ये बाहर निकलेगा, कंटेंट आपका बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे एसिड तो ये कंटेंट आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, या फिर ये बीकर ब्रेक हो जाएगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या सेफ है, आपका हैंड है यहाँ पे और आप ये डाल रहे थे एसिड, ये बाहर निकलेगा, आपके हाथ पे गिरेगा, क्या निकल रहा है, वाटर। यहाँ पे आप डाल रहे थे और ये बाहर निकलेगा और आपके ऊपर क्या गिर रहा है, एसिड, विच इज सेफर। अगर ये स्प्लैश आउट भी हुआ तो आपके हाथ पे वाटर गिरना था, और ये स्प्लैश आउट हुआ तो आपके हाथ पे डायरेक्ट कंसंट्रेटेड एसिड गिरनी थी। तो कौन सा वे बेटर होगा आपके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वे और सेकंड वे? सोचिए आराम से, एंड आंसर विल बी सेकंड वे। हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते, हम हमेशा वाटर में एसिड डालते हैं। और इसका रीजन देखते हैं। द एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर। ठीक है, एसिड को हमेशा, सेकंड वे, एसिड को हमेशा हम वाटर में डालते हैं। और उसके साथ भी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, आप बिल्कुल उसको स्टेयर करते करते, हमारे पास जो होता है ग्लास रॉड, उससे हम कांस्टेंट स्टेयरिंग से डालते हैं। अब देखो, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम फर्स्ट वाला केस फॉलो करेंगे, सो व्हाट हैपेंस, द हीट जनरेट may cause the mixture to splash out। ये जो हीट जनरेट होगी ना, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट जनरेट होगी, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मिक्सचर है ये स्प्लैश आउट करेगा एंड कॉज बर्न्स, और ये बर्निंग या जला देगा हाथ को। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट। जैसे ही ये जो ड्रॉप है ये मिक्स होती है तो लोकल हीट जनरेट होती है। लोकल हीट मतलब जो थोड़े से एरिया में ही हीट हो, ठीक है, वो जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये ग्लास कंटेनर ब्रेक हो जाता है। और ये जो आपका पूरा कंटेंट है, ये जो इसका बीकर का जो भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन इन फिगर शोन इन फिगर 2.5। तो देखो आपको एसिड और बेसिस के बॉटल पे ये साइन मिलता है। ये साइन क्या बोल रहा है, एसिड जैसे हाथ पे गिरेगा और ये बर्निंग दिखा रहा है यहाँ पे, और ये जैसे ही दिखा रहा है एसिड या बेस आपके हाथ, ये किसी मार्बल या मेटल पे गिरेगा तो ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।
ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती हैं, इनके जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होती हैं उनके कैन पे होता है, एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बॉटल पे भी आपको ये साइन मिलेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई पूछे व्हाट इज अ बेटर वे, एडिंग एसिड टू वाटर और एडिंग वाटर टू एसिड, तो आपको पता होना चाहिए, पॉज करके आंसर देंगे विद रीजन। सो द आंसर विल बी एडिंग एसिड टू वाटर, बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से स्प्लैश आउट कर जाता है जो आपका मिक्सचर है, जिसकी वजह से जो कंटेनर है वो भी ब्रेक कर जाता है ड्यू टू लोकल हीट, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बात बोली, ठीक है, एक बार देखें हम लोग ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, सी व्हाट इट इज सेइंग कि सपोज अब आप समझे ये आपका बीकर है, ये आपका बीकर है, इसमें आपका एसिड है, ठीक है। हम सपोज इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, ये ये जो डॉट्स हैं ये एसिड दिखा रही है, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, काउंट मत करने लगना अब, ठीक है। ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, ठीक है। अब ये जो बीकर था ये आपका 10 ml का है, इसमें 10 ml कंटेंट है, एसिड है आपकी। अब देखो आपने क्या किया, इस बीकर में, ये जो 10 ml बीकर था इसमें हम लोगों ने वाटर डिजोल्व किया। डिजोल्व कैसे करना है, एसिड को वाटर में डालना है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें हमने वाटर डिजोल्व किया तो ये जो है आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। अब इतनी वॉल्यूम हो गई सपोज, ठीक है। ये जो 100 मॉलिक्यूल्स थे एसिड के, अब वो इतनी सारी वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने तो वाटर ऐड किया ना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब अगर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम देखें, सपोज हमें इतने एरिया में देखना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने एरिया में पहले अगर ये 3 मॉलिक्यूल थे, तो अगर अब हम चेक करेंगे इतने एरिया में, अब वहां पे एक ही मॉलिक्यूल बचा, क्योंकि ये छोटी वॉल्यूम में थे 100 मॉलिक्यूल। सपोज आप 100 बच्चे हैं और एक क्लास में है, तो आप लोग कंजेस्टेड हैं, पास पास है। अब आपका क्या किया, दूसरी क्लास की दीवार तोड़ के 2 क्लास अंदर ले ली, ठीक है। आप 100 बच्चे ही हैं, लेकिन अब वो पूरे 2 क्लासेस में आप फैल गए, आपका जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये दीवार हमने तोड़ दी थी, और ये बच्चे यहाँ पे कोई बच्चे हैं नहीं, 100 बच्चों को हमने इतना स्पेस दे दिया। अब देखो यहाँ पे आप बहुत पास पास थे, यहाँ पे आप दूर दूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम की बात करें कि इतने एरिया में हमें देखना है, इतने एरिया में हमें देखना है कितने बच्चे हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही वॉल्यूम बढ़ी, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो बच्चे हैं इसको आप रिप्लेस करें एसिड से, तो हम देखेंगे जैसे ही आपने वाटर इसमें ऐड किया, तो पर यूनिट एरिया में एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिक्रीज हो गए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, इसको बोलते हैं ये डाइल्यूट हो गया, ठीक है। एक बार देखें, ओके, नाउ सी व्हाट इट इज सेइंग, mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ion, that is, अब एसिड है तो उसकी H3O पॉजिटिव होगी, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और अगर बेस होगा तो OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इस प्रोसेस को मतलब मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर या बेस विद वाटर को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, हम इसको बोलेंगे ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको बोलेंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो आप फर्दर इसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें और वाटर ऐड करो, इसमें और वाटर ऐड करोगे तो और डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको इतने बड़े बीकर में ले लेते हैं, अब आप देखेंगे अगर आपने 3 क्लासेस अंदर ले ली, तो इस एरिया में और कम हो जाएगी कंसेंट्रेशन, है ना। तो अब देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, अगर आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि थर्ड आपका डाइल्यूटेड फॉर्म है, और ये जो सेकंड वन है ये आपका कंसेंट्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूशन है, ये दोनों कंपैरेटिव टर्म्स हैं,
इट्स लाइक कि दो बच्चे हैं, अगर ये बच्चा है और ये बच्चा है तो हम ये बोलेंगे कि ये शॉर्टर बच्चा है, ये टॉलर बच्चा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस बच्चे के सामने एक और लंबा बच्चा आ गया तो हम बोलेंगे अब ये शॉर्टर बच्चा है और ये टॉलर बच्चा है, ठीक है। ऐसे ही ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला उसका डाइल्यूटेड फॉर्म है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। पर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो ये सेकंड वाला कंसंट्रेटेड फॉर्म हो गया और जो थर्ड है वो डाइल्यूटेड फॉर्म हो गया उसका। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट तो ऑफकोर्स concentrated form है ही। Okay, I hope this is clear. So we'll continue in the next class.